सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणमी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप उपदेश सुधसार जी आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य द्वारा विरचित उपदेश सुधसार जी के आधार पर भावक भावों की चर्चा कर रहे हैं। टीका है ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी की। मंगलाचरण। अप्पानं सुदप्पानं परमप्पा विमल निर्मलं स्वरूपं सिद्ध स्वरूपं पिच्छति नमाम्यहं परम देवदेवस्य। अपन ने चर्चा की थी कृत भाव, कारित भाव और अनुमोदना भाव की। कृत भाव की चर्चा है 418 नंबर की गाथा में, कारित भाव की चर्चा है 419 नंबर की गाथा में और अनुमोदना भाव की चर्चा है 420 नंबर की गाथा में। अपन गाथा पढ़ते हैं। कृत भाव। कृतम च भाव संयुक्तम कृतम च कम गलीय शुभ अशुभम आवरण संकतिक्तम ज्ञान परिणाम संक गलीयम च। कारित भाव। कारित सहाव संयुक्तम कारित सहाव दोष गलीयम च आवरणम नहु पिच्छम ज्ञान सहावेन कारितम विलियम। अनुमति या अनुमोदना भाव। अनुमय सहाव संयम अनुमय सहकार्य भाव गलीयम च आवरणम नहुजुत्तम ज्ञान सहावेन कम संगलियम। तो कृत भाव, कारित भाव और अनुमोदना भाव में अपन ने पिछले उसमें चर्चा की थी कि क्या हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या दूसरों से कराना चाहिए और किसकी अनुमोदना करनी चाहिए। आज अपन चर्चा करेंगे क्या नहीं करना चाहिए, क्या दूसरों से नहीं कराना चाहिए और क्या दूसरा वैसा कुछ कर रहा हो तो क्यों अनुमोदना नहीं करना चाहिए। तो स्थूल रूप में अगर अपन लें तो स्थूल रूप में तो सीधा सीधा है कि हम अगर 5 पापों में संलग्न है तो ऐसा कोई भी कार्य, अपन ऐसा कह लें कि ऐसा कोई भी कार्य जिससे अशुभ कर्मों का बंध होता है, ऐसे कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य जिससे अशुभ कर्मों का बंध होता है दूसरों से नहीं कराना चाहिए और ऐसा कोई कार्य जिससे अशुभ कर्मों का बंध होता है कोई कर रहा हो तो उसकी अनुमोदना नहीं करना चाहिए। तो इतने में अपना पूरा तीनों भाव का सार निकल जाता है। तो अब कौन कौन से कार्य अपन थोड़ा और सूक्ष्म लें तो जैसे 5 पाप हैं। हमें मालूम है कि पाप जब शब्द आया है तो वो पाप अशुभ कर्मों का बंध ही कराएगा, इसलिए 5 पापों में संलग्न हमें नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ हम कहते हैं कि हिंसा छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, चोरी छोड़ दें, अब्रह्म भाव छोड़ दें, परिग्रह करना छोड़ दें, तो ये तो संभव नहीं है श्रावक दशा में। तो गुरु महाराज ने कहा है कि भाई श्रावक जो है वो श्रावक अणुव्रत लेता है और वही श्रावक जब मुनि बनता है तो महाव्रत लेता है। तो अणुव्रत तो पाल सकते हैं, अणुव्रत पाल सकते हैं मतलब 5 पापों का एक देश त्याग तो कर सकते हैं। तो हम कम से कम एक देश त्याग तो करें। मतलब जैसे हिंसा नंदी जो अपना रौद्र ध्यान है या हिंसा नंदी जो पाप कार्य है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में, तो हिंसा में हम एक हिंसा का भाव छोड़ दें। 4 प्रकार की हिंसा होती है, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। हम दुकान छोड़ नहीं सकते, दुकान करेंगी तो उद्योगी हिंसा नहीं छोड़ी जा सकती। तो ऐसे उद्योग तो छोड़े जा सकते हैं जिनमें बहुत अधिक जीवों की हिंसा होती हो। हम आरंभी हिंसा नहीं छोड़ सकते क्योंकि घर के काम तो हमें करना ही है, तो हम उन घर के कामों को संभाल करके कर सकते हैं। जीवों की जहां उत्पत्ति होने वाले की संभावना है ऐसे उनकी संभाल करके आरंभ के कार्य कर सकते हैं। विरोधी हिंसा हम केवल वहां विरोध करें जहां धर्म का विरोध हो रहा हो, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं, हम छोड़ दें। लेकिन संकल्पी हिंसा हम पूरी तरह छोड़ दें। संकल्पी हिंसा अगर हम करेंगे तो हमारे रौद्र ध्यान के परिणाम होते हैं, तब संकल्पी हिंसा होती है और वो संकल्पी हिंसा के कारण हमें नरक गति का बंध होता है। इतना रौद्र परिणाम होते हैं संकल्पी हिंसा में कि उसके कारण हमें नरक गति का बंध होता है, अशुभ कर्मों का बंध होता है। तो संकल्पी हिंसा तो छोड़ दें। कितने प्रकार से संकल्पी हिंसा अपन करते हैं, अपन ने इसकी चर्चा पिछले उसमें की है।
तो हिंसा में हमने संकल्पी हिंसा छोड़ दी तो हमारे अशुभ कर्मों का बंद होना कम हो गया, तो ये हम छोड़ सकते हैं। दूसरे से संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं कराएं। कोई अगर हिंसा में संलग्न है तो उसकी हम अनुमोदना नहीं करें, तो ये कृत कारित अनुमोदना तीनों से बच गए। झूठ, तो हम सूक्ष्म झूठ को छोड़ के बाकी झूठ ना बोलें। किसी भी काम के होने नहीं होने का सब क्रमबद्ध निश्चित अटल परिणाम है, तो हमारे कहने से होगा नहीं और हम नहीं कहेंगे तो भी होगा। तो इसलिए हम स्थूल झूठ को तो छोड़ दें, मतलब एक देश झूठ बोलना छोड़ दें। तो ऐसे अगर हम छोड़ देंगे झूठ बोलना तो हमारे वो पाप भी कम हो जाएगा। चोरी के भाव, तो हम प्रत्यक्ष में तो चोरी करते नहीं है, लेकिन छोटी छोटी जो चोरी के भाव अपन ने चर्चा की थी, उन छोटी छोटी चोरी के भाव को करके भी हम कोई भला तो अपना कर नहीं पाते। तो उन छोटी छोटी चोरी के जो भाव हमारे होते हैं, उन भावों को हम करना छोड़ दें तो एक देश चोरी का त्याग हो जाएगा। मैथुन भाव, अब्रह्म भाव, तो स्वदार संतोष व्रत अपन अपना सकते हैं। और अपन ने बहुत विस्तृत चर्चा करी थी मैथुन भाव की 3 वेद के अंतर्गत। तो उस प्रकार से हमारे भाव न बिगड़े, किसी भी प्रकार से हमारे अब्रह्म सेवन के भाव ना हो, तो हमारा ये एक देश ब्रह्मचर्य व्रत पल जाएगा। और परिग्रह जितना आ रहा है वो तो पुण्य के उदय से आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो पाप के उदय से आ नहीं रहा है। तो जितना है उसमें समता भाव रखें, बहुत अधिक इकट्ठा करने की आसक्ति नहीं रखें, क्योंकि जो आएगा वो तो आएगा। हम आसक्ति करेंगे तो भी आएगा और आसक्ति नहीं करेंगे तो भी आएगा। और जो नहीं आना है वो हमारे संयोग में नहीं आएगा, चाहे हम उसके बारे में दिन रात विचार करते रहें। तो फिर अपनी सीमाओं को अपन क्यों लांघें परिग्रह की, जितना है उसमें संतोष करें, क्यों आसक्ति को बढ़ाएं। तो हमारा परिग्रह पाप जो हम करते रहते हैं आसक्ति कर करके, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो वो छूट जाएगा। तो ऐसे 5 पापों का एक देश त्याग हो गया, तो हमारे हम खुद नहीं कर रहे, दूसरों से नहीं करा रहे, किसी करने वाले की अनुमोदना नहीं कर रहे। तो यहाँ बहु आरंभ बहु परिग्रह अगर कोई कर रहा है, ऐसी फैक्ट्रियों से वो पैसा कमा रहा है जहां खूब जीव हिंसा हो रही है, ऐसे उपकरणों का वो व्यापार कर रहा है जिससे खूब जीव हिंसा होती है, ऐसे उपकरणों का वो निर्माण कर रहा है जिससे खूब हिंसा होती है। तो ऐसे बहु आरंभ बहु परिग्रह करने वाले जीवों की भी हमको अनुमोदना करने से बचना चाहिए। ये अपन कह सकते हैं बहुत ही चापलूसी करना है तो कि भैया आपके पुण्य का उदय है, लेकिन आप ये व्यापार कर रहे हो और ये व्यापार करके आपको बहुत अच्छा काम चल रहा है और ये मुनाफा हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह की अनुमोदना से हमें बचना चाहिए। क्योंकि खुद तो संकल्पी हिंसा का त्याग कर दिए और दूसरा उस तरह का व्यापार कर रहा है तो उसको उस व्यापार के करने में अनुमोदना कर रहे हैं, तो ये हमारे उतने ही पाप बंध का कारण बनेगा जितना करने के बाद बनता। तो ऐसे 5 पाप के बाद 4 कसाय के परिणाम। 4 कसाय के परिणामों से होते हैं औदैहिक भाव। कसाय के उदय में हमारे औदैहिक भाव होते हैं, गति की अपेक्षा औदैहिक भाव होते हैं, लिंग की अपेक्षा औदैहिक भाव होते हैं। तो ऐसे 21 प्रकार के औदैहिक भाव होते हैं हमारे। तो वो 21 प्रकार के औदैहिक भावों में हम अपने आप की संभाल करें, क्योंकि कसाय के परिणाम करेंगे तो हमारे भाव बिगड़ेंगे। तो औदैहिक भाव के आधार पर अपन समझ लेते हैं कि जैसे औदैहिक भाव 21 भेद होते हैं। कौन कौन से? गति अपेक्षा 4 भेद, 4 गति होती है ना, नरक, देव, तिर्यंच और मनुष्य। तो इन 4 गतियों की अपेक्षा हमारे 4 प्रकार के औदैहिक भाव होते हैं। कर्मोदय जन्य भावों को अपन कहते हैं औदैहिक भाव। तो ये हमारे गति अपेक्षा होते हैं। कसाय की अपेक्षा 4 प्रकार की, कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी अपेक्षा हमारे कसाय औदैहिक भाव होते हैं। 3 लिंग की अपेक्षा, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, इन 3 लिंग की अपेक्षा हमारे भाव बिगड़ते हैं, उनको लिंग औदैहिक भाव कहते हैं। हमारे भीतर जो मिथ्यात्व भरा पड़ा है उसके कारण हमारे मिथ्या दर्शन के भाव होते हैं, उसे मिथ्या दर्शन औदैहिक भाव, दर्शन मोहिनी के उदय से होने के कारण मिथ्या दर्शन औदैहिक भाव कहते हैं।
ज्ञानावरणी कर्म के उदय में हमारे भीतर अज्ञान भरा हुआ है, तो उस अज्ञान के कारण हमारे अज्ञान पूर्व या अज्ञान वाले भाव होते हैं, उसको अपन अज्ञान औदयिक भाव कहते हैं। इसी तरह से असंयत, हमारे भीतर जो संयम के भाव नहीं है, उस असंयम के भाव के कारण हमारे जो औदयिक भाव होते हैं वो असंयम औदयिक भाव कहलाते हैं। हमारे सिद्ध दशा प्रकट नहीं है, तो सिद्ध दशा नहीं होने के कारण हमारे जितने भी परिणाम चलते हैं वो असिद्ध औदयिक भाव कहलाते हैं। और लेस्या के कारण, 6 लेस्या होती हैं अपनी, कौन कौन सी 6 लेस्या बताएं कोई, कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोद, कृष्ण, नील, कापोद, पीत, पद्म और शुक्ल जी। ऐसी 6 लेस्याओं के कारण हमारे 6 प्रकार के लेस्या भाव होते हैं, उनको भी अपन कहते हैं औदयिक लेस्या भाव। तो अब इन भावों की संभाल हम करें, तो इन भावों की संभाल कर लें तो हमारे अशुभ कर्मों का बंध बच जाएंगे, अशुभ कर्मों के बंध से बच जाएंगे। कोई ऐसा भाव किसी दूसरे से कराए नहीं, और कोई ऐसे भाव कर रहा हो तो उसकी अनुमोदना ना करें। तो अब जैसे अपन कहें कि गति अपेक्षा 4 औदयिक गति भाव, अपन वर्तमान में है मनुष्य गति में, तो मनुष्य गति में अपन है तो अपन ने जो हमारा शरीर है वही मैं हूं मान लिया। मनुष्य, कौन से भाव की चर्चा चालू है यार? ये कृतकारित अनुमोदना 418, 19, 20 3 की चर्चा अपन कर रहे हैं। तो अब मनुष्य गति की अपेक्षा हमारे कितने प्रकार के भाव होते हैं? मैं इस शरीर से क्या भोग सकता हूँ? आहार, रसना इंद्रिय के विषय भोग सकता हूँ, या 5 इंद्रियों के विषय भोग सकता हूँ, ये मेरी मान्यता है। तो जब मैं विषय भोगता हूँ तो आसक्ति पूर्वक भोगता हूँ, तो वो आसक्ति पूर्वक जब भोगता हूँ तो मेरे भीतर जितनी आसक्ति होती है, उस आसक्ति के निमित्त से मेरे जो उस समय भाव रहते हैं भोगने के, जैसे मनोज्ञ चीज दिख रही है तो मनोज्ञ चीज को देखने के लगातार भाव, कुछ अच्छी सुगंध आ रही है तो लगातार सूंघने के भाव, और सूंघ लूं और सूंघ लूं, वो जो झाड़ पर एक बूंद जिसकी गिरती है वैसे भाव की एक बूंद का और स्वाद ले लूं। तो ऐसे हमारे कान से कुछ सुनने के भाव, मुंह से कुछ खाने के भाव, ऐसे हमारे जितने भी भाव चलते हैं शरीर अपेक्षा, मनुष्य गति की अपेक्षा, वो सारे भाव तो मनुष्य गति की अपेक्षा मनुष्य गति औदयिक भाव कहलाते हैं। अब अगर अपन 3 शेष गतियों की अपेक्षा देखें, क्योंकि 3 गतियां तो हमारी है नहीं, और औदयिक भाव की परिभाषा जो कही जाती है वो है जिस गति नाम कर्म के उदय से आत्मा को नरक, तिर्यंच, देव अथवा मनुष्य गति भाव की प्राप्ति होती है, उसे औदयिक गति भाव कहते हैं। तो हमें तो केवल मनुष्य गति प्राप्त है, तो इस अपेक्षा से हमारे मनुष्य गति औदयिक भाव मुख्यता से कहेंगे, लेकिन हम बाकी 3 भावों को भी तो करते हैं। हम मायाचारी करके तिर्यंच गति वाले भाव करते हैं, हम रौद्र ध्यान करके नरक गति वाले भाव करते हैं, हम मंद कसाय करके देवगति वाले भाव करते हैं। तो ऐसे चारों प्रकार के जो हम भाव करते हैं, बहु आरंभ बहु परिग्रह के भाव करके नरक गति के भाव करते हैं, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के भाव करके मनुष्य गति के भाव करते हैं, दूसरों को धोखा दे के ठगने के भाव करके तिर्यंच गति के भाव करते हैं, या मंद कसाय पूर्वक दान दक्षिणा देने के भाव जो हमारे होते हैं वो हमारे देवगति के भाव होते हैं। तो ऐसे चारों प्रकार के भाव जो हम करते हैं वो होते हैं कर्मोदय जन। क्यों होते हैं कर्मोदय जन? क्योंकि जैसे अपन ने पूर्व जन्मों में कर्म बांधे हैं वो कर्म उदय में आते हैं, और उस कर्मों के उदय में आने के कारण हमारे भीतर वैसी कसाय पैदा होती है, और उस कसाय की अपेक्षा से हमारे परिणाम वैसे उत्पन्न होते हैं, और उन परिणामों को ही अपन औदयिक भाव कहते हैं। तो वो परिणाम से बचने के लिए हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, और बचने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो वो सत पुरुषार्थ कहलाएगा। और अगर हम उसी में बहते रहे, उन्हीं भावों में बहते रहे, तो वो कुपुरुषार्थ कहलाता है। तो ऐसे सत पुरुषार्थ करके हम औदयिक भावों से बच सकते हैं। और अगर हम उसमें बहते रहे औदयिक भाव में, जैसे मेरे को किसी को धोखा देने के भाव हो रहे हैं, उसको मुझे उससे कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, तो मैं लगातार उसकी चापलूसी में लगा हूं, भैया तुम तो ऐसे हो, भैया तुम तो वैसे हो। तो ऐसी चापलूसी करके मैं अपना काम साधना चाहता हूं,
जबकि काम होगा नहीं होगा ये तो कर्मोदय जन्य परिणमन है। होना होगा तो होगा और हो सकता वही व्यक्ति निमित्त बने, लेकिन मेरी मान्यता में है कि मैं इसको खुश करके अपना काम निकाल लूंगा, तो ये मान्यता गलत है। और ये खुश करके वाली जो मान्यता है वही तिर्यंच गति के औदैहिक भाव कहलाएंगे। जबकि काम होगा, हो सकता उसी के निमित्त से हो, लेकिन वो काम होने में कोई भी निमित्त बने, काम तो उसकी तत्समय की योग्यता से होता है। तो ऐसा जब मेरे भीतर दृढ़ श्रद्धान होगा तो फिर हो सकता है कि मेरे को तिर्यंच गति वाले भाव, किसी के लल्लो चप्पो करने वाले भाव, किसी की चापलूसी करने वाले भाव शायद ना हो, मैं उनसे फिर बच सकता हूं। तो ऐसे मेरे को इन औदैहिक भाव से, चारों प्रकार के औदैहिक भाव से बचना चाहिए। कोई किसी को धोखा देके कमाई कर रहा हो, उसको उसकी अनुमोदना से बचना चाहिए। कोई किसी की हिंसा करके प्रसन्न हो रहा हो, उसकी अनुमोदना करने से बचना चाहिए। कोई इस तरह से दान दे रहा हो कि वहां पर प्राणी की हिंसा हो रही है, तो ऐसे दान देने वाले की अनुमोदना करने से बचना चाहिए। और मनुष्य गति के परिणाम में जो कोई 5 इंद्रियों के विषय भोग में लगा हुआ है, उसकी अनुमोदना करने से बचना चाहिए। और ये कार्य दूसरों के माध्यम से कराने से भी बचना चाहिए। मतलब रौद्र ध्यान अहिंसा के परिणाम, भैया हम तो हिंसा नहीं करते, लेकिन हम पड़े हैं बीमार और वो पंडा ने कहा है कि मुर्गा तो तुम चढ़ाते नहीं हो, तो आटे का मुर्गा बना के चढ़ा दो। तो चाहे आटे का मुर्गा बने, चाहे जो है जीवित वो मुर्गा बने, मुर्गे को चढ़ाने का मतलब उसकी बलि देने के भाव हो गए। तो हमने कहा कि हम तो बनिया हैं जैन, हम तो बलि देते नहीं। तो उन्होंने कहा तुम तो मेरे को पैसे दे दो, मैं दे दूंगा बलि। तो अपन ने खुद ने तो दिया नहीं, उससे दिला दिया। तो ऐसे जो रौद्र परिणाम, तीव्र हिंसा के परिणाम हमारे भीतर अगर हैं और हम कर नहीं रहे हैं, दूसरे से करा रहे हैं, तो भी उतने ही पाप का बंध होता है जितना पाप का बंध हमें करने में होता। तो इसलिए हमें ऐसे 4 गतियों से संबंधित औदैहिक भावों से बचना चाहिए, तभी ये कृतकारित अनुमोदना भाव समझने का अपने को लाभ मिलेगा। इसी तरह औदैहिक कसाय भाव, कसाय 4 उदय में आती हैं, लोभ, मान, माया और क्रोध। तो जब लोभ कसाय उदय में आती है तो हमारे भीतर उस पर पदार्थ को पाने की, पर पदार्थ को इकट्ठा करने की आसक्ति पैदा होती है। और वो आसक्ति पैदा होती है तो उस आसक्ति के कारण हम उसको पाना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। अगर सीधे सीधे इकट्ठा नहीं होती तो मायाचारी करके इकट्ठा करना चाहते हैं। मायाचारी करके भी कोई अवरोध कोई बन रहा हो उसको इकट्ठा करने में, तो जो अवरोध बनता है उसको मजा चखाने का अहंकार हमारे भीतर आ जाता है, और वो अहंकार के कारण हम क्रोध करके और हिंसा नंदी रौद्र ध्यान कर लेते हैं। तो ऐसे कसाय के परिणाम, तीव्र कसाय के परिणाम जब हमारे हों तो तीव्र कसाय के परिणाम करने से बचना चाहिए। अपने आप को शांत कर लेना चाहिए, अर्थात अपने आप को मौन हो जाना चाहिए उस समय जब हमारे तीव्र कसाय के परिणाम आए, क्योंकि हम भी सामान्य मनुष्य हैं, परिणाम तो आते ही आते हैं। जब कोई शत्रु हमारे सामने आके खड़ा होता है तो वो शत्रु के निमित्त से हमारे मान और क्रोध कसाय वाले परिणाम उदय में आते हैं, और उसके कारण हमें अहंकार भी आता है और क्रोध भी आता है उसको देख के। तो उसको फिर हमारे को दंड देने के भाव आ जाते हैं, और ये रौद्र ध्यान के परिणाम है। और हम उस समय चिंतन कर लें कि ये शत्रु है भी तो पूर्व जन्म का है, अब इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, तो हमारे कसाय के परिणाम तीव्र से मंद हो सकते हैं। तो ऐसे खुद किसी को दंड ना दें, किसी से दंड ना दिलवाएं, और कोई दंड किसी को दे रहा हो तो उसकी अनुमोदना ना करें। इसी तरह कोई चोरी का माल खरीद के सोच रहा हो कि मेरे पास बहुत पैसा आ गया, आधी कीमत में चोरी का सोना खरीद लिया, वो प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये लोभ की आसक्ति है। तो ऐसे खुद ऐसे व्यापार ही नहीं करें जिसमें चोरी की संभावना हो। दूसरा कोई अगर इस तरह के व्यापार आसक्ति पूर्वक कर रहा है तो उसकी अनुमोदना नहीं करें, और खुद दूसरों से ना कराएं। तो ऐसे 4 कसाय के परिणाम, हम मंद कसाय के परिणाम करेंगे
तो हम तीव्र कसाय जनित औदैहिक भावों से बच सकते हैं। और तीव्र कसाय कोई सी भी हो, क्रोध हो, मान हो, लोभ हो, मायाचारी हो, तीव्र कसाय होने पर अशुभ कर्मों का बंध ही होता है। भी मिल गई है। और मंद कसाय के परिणाम अगर हो तो मंद कसाय के परिणाम होने पर स्वेटर उतारे हमारे ना, शुभ कर्मों का बंध होता है। तो ऐसे हम कसाय परिणाम के कारण जो औदैहिक भाव होते हैं उनसे बच सकते हैं। इसी तरह तीसरा औदैहिक लिंग भाव, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये हमें समझ में भी नहीं आता और हम इन भावों को करते रहते हैं। औदैहिक लिंग भाव, लिंग होते हैं 3, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। तो सामान्यतया अपन जो परिभाषा देते हैं कि हमारे भीतर जो किसी को देख के आकर्षण या आसक्ति पैदा होती है, वो भी होती कर्मों के उदय से ही है, लेकिन हमारे भाव उसमें जुड़ जाते हैं। तो भाव जुड़ने के कारण उसमें तीव्र आसक्ति पैदा हो जाती है। तो किसी को देखने मात्र से हमें उसको पाने की इच्छा हो जाती है, उसको भोगने की इच्छा हो जाती है। और वो जो हमारे भीतर देखने की, भोगने की इच्छा है, उसके कारण हम पता नहीं कितने प्रकार के परिणाम कर लेते हैं। और उन परिणामों को करके हम कल्पना लोक में भी उस व्यक्ति के साथ रमण कर लेते हैं। पुरुष की अपेक्षा स्त्री, स्त्री की अपेक्षा पुरुष, और दोनों की अपेक्षा नपुंसक भी और दोनों की अपेक्षा स्त्री पुरुष भी। किसी भी मनुष्य को भोगने के भाव, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, तीनों प्रकार के परिणाम हमारे होते हैं। और तीनों प्रकार के परिणाम जब होते हैं तो हम कुछ नहीं करते, अनुमोदना कर जाते हैं कईयों की। जैसे किसी नपुंसक को देख के, और बहुत सुंदर उसका शरीर है और है नपुंसक, तो नपुंसक वेद का उसने बंद किया था, इसलिए वो नपुंसक हुआ। पर सम चतुरस्र संस्थान नाम का उसने सहनन संस्थान, सम चतुरस्र संस्थान नाम का नामकरण बांधा था, इसलिए वो सुंदर हुआ। और उसके सुंदर शरीर को देख के हमारे भीतर आसक्ति आ जाए, या उसके सुंदर शरीर को देख के यही भाव आ जाए कि देखो, नपुंसक होके भी इतना सुंदर शरीर है और मैं पुरुष होके इतना कुरूप शरीर मेरा है, या स्त्री होके मेरा इतना कुरूप शरीर, काश मेरा भी ऐसा होता। तो ये भोगने के भाव नहीं है, लेकिन पाने के भाव तो हो ही गए। तो इस तरह के कोई से भी भाव हो, स्त्री संबंधी, पुरुष संबंधी या नपुंसक संबंधी, अगर हमारे ऐसे भाव होते हैं तो ये भाव होना लिंग औदैहिक भाव कहलाता है। और ऐसे भावों से हमें स्वयं बचना चाहिए। मान लो किसी स्त्री को पाने की हमें चाह है, या किसी पुरुष को पाने की चाह है, और हमें वो सीधे सीधे नहीं मिल रहा, तो हम मीडिएटर बीच में खड़ा करते हैं। किसी को बीच में खड़ा करके, बीच के माध्यम से, मतलब सहेली की सहेली हमारी सहेली है तो सहेली के माध्यम से सहेली के पास पहुंचने का प्रयास करें। किसी पुरुष के पास पहुंचना है तो उस पुरुष के निकट कौन है उसके माध्यम से पहुंचने का कार्य करते हैं। मतलब खुद नहीं जा पा रहे तो दूसरे के माध्यम से जा रहे हैं, तो वो हो गया कार्य। और इस तरह का कोई कार्य करके और भोगों का भोग भोग रहा है, तो उस भोग भोगने वाले की अनुमोदना कर रहे हैं लिंग भाव के माध्यम से, जो भोगों के भोग कर रहा है। तो ऐसे अगर अपन करते हैं तो कृतकारित अनुमोदना तीनों में समान दोष लगता है। जैसे मान लीजिए कहीं किसी को अपन रति क्रिया करते देख रहे हैं, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, और उसको देख के ही हमारे अगर भाव बिगड़ रहे हैं, तो वो भी अनुमोदना के दायरे में आता है। और वो अनुमोदना का पाप कर तो वो रहा है और प्रसन्न हम हो रहे हैं। तो हमारे जो भाव बिगड़ रहे हैं, उन बिगड़े हुए भावों के कारण हमारे अनुमोदना के परिणाम होने से अशुभ कर्मों का बंध होगा। क्योंकि किसी भी तरह का औदैहिक भाव हो, अगर वो तीव्र आसक्ति पूर्वक है, तीव्र कसाय सहित है और अशुभ है, तो अशुभ कर्मों का ही बंध होता है। और वो अशुभ कर्मों में असाता वेदनी है, अशुभ नाम कर्म है, अशुभ नीच गोत्र है, मिथ्यात्व की मैं ऐसा कर सकता हूं इसलिए दर्शन मोहिनी है, कसाय भाव के कारण चारित्र मोहिनी है, अज्ञान के कारण ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी है, और खुद के ज्ञान में अंतराय डाल रहे हैं, अज्ञानी बने हुए हैं, तो अंतराय कर्म है। तो ऐसे सातों कर्मों का बंध होता है।
तो अब जाना तो अगली पर्याय में है ना अपन सबको, और अगली पर्याय में जाना है तो अच्छी पर्याय मिले ये तैयारी हमारी होनी चाहिए। तो अच्छी पर्याय मिले का मतलब ये कि हमें ऐसी पर्याय मिले जो भविष्य में फिर से हमको ऐसे जिनवाणी सुनने का मौका दे, भविष्य में हमको फिर ऐसे गुरु बाबा का सानिध्य दे, भविष्य में फिर हमको इस जिनवाणी को समझने का अवसर मिले। तो ये सब चीजें मिलेंगी तीव्र पुण्य के उदय में, और पूर्व जन्मों में अपन ने तीव्र पुण्य बांधा था तो इस जन्म में मिल रही है। और अब अगर हम इस औदैहिक भाव कर करके और पाप का बंध करते रहेंगे तो फिर इससे दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने भावों की संभाल करना चाहिए। तो ऐसे अगला औदैहिक भाव अपना होता है औदैहिक मिथ्या दर्शन भाव। कल महाराज जी ने एक बात कही थी और दूसरों ने, मतलब जिसने भी प्रश्न किया हो उसका उत्तर भी महाराज जी ने फोन पे दिया था कि अगर हम जो जिस रूप में दिखाई दे रहा है उसको उस रूप में देख के माने तो हमारा ज्ञान सम्यक, और अगर हम उसको उस रूप में नहीं देख के किसी अन्य रूप में मान रहे हैं तो हमारा ज्ञान मिथ्या। तो ये तो है उस अवस्था में जब हमारी बहुत बड़ी वहां जाने की मजबूरी हो। लेकिन अगर हमारी मजबूरी नहीं है और फिर भी हम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो देखने गए थे, या हम तो वहां हाथ जोड़ते नहीं, हम तो वहां पर पुद्गल को पुद्गल देखते हैं, अचेतन को अचेतन देखते हैं और रोज जा रहे, तो ये अपने को भ्रम है कि हम पुद्गल को देखने जा रहे हैं रोज रोज। भाई अचानक कोई के साथ जाना पड़े अलग बात है, और गए हैं किसी के साथ तो वहां पर हमारी श्रद्धा नहीं डगमगा रही है, वो भी अलग बात है। लेकिन अगर हम जा रहे हैं और जाने के क्रम हमारा रोज का बना हुआ है और हम रोज कह रहे हैं कि हम तो वहां पर केवल देखने जाते, तो किसको देखने जाते अपन रोज? एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, हो गया। तो ऐसे अगर हमारे अभी भी मन में शंका भरी हुई है कि वहां जाने से हमें पुण्य का बंध होगा, तो पुण्य के बंध के पहले तो मिथ्यात्व का बंध होगा। मंद कसाय है तो मंद कसाय के कारण पुण्य तो कहीं पे भी बनता है, घर में रह के भी बनता है पुण्य। मंद कसाय है तो बाहर रहो चाहे घर में रहो, सब जगह मंद कसाय के परिणाम रहने से पुण्य का ही बंद होता है। भाई जब मेरे किसी को मारने के भाव नहीं है, किसी से लड़ने के भाव नहीं है, किसी को हानि पहुंचाने के भाव नहीं है, मेरे को किसी प्रकार की चाहना नहीं है, कुछ भोगने के भाव नहीं है, तो मेरे मंद कसाय के परिणाम। तो जब मेरे मंद कसाय के परिणाम तो मेरे शुभ कर्म बनेंगे, अशुभ काय को बनेंगे। तो वहीं जाके बंधेंगे जहां मैं अचेतन को देखने जा रहा हूं। तो ये अपना भ्रम है। कोई मजबूरी में जा रहा है बात अलग है, किसी के साथ जाना पड़ रहा है बात अलग है कि भाई मेरा सम्यक श्रद्धान है और वो श्रद्धान नहीं डगमगाएगा। लेकिन रोज रोज जा रहा हूं तो फिर वो अपना भ्रम है कि मैं श्रद्धान भी बता रहा हूं और जा भी रहा हूं। तो इस तरह से दोनों नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप जाओगे या कोई जाएगा तो वहां पर जो लोग कर रहे हैं क्रियाएं, उस क्रिया की अनुमोदना अपने आप हो जाएगी। और खुद नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे दूसरे के माध्यम से करा दिया अपन ने भी कि भैया हम तो करते नहीं है, हमारे तरफ से जो पैसे लो, क्योंकि सब जगह तो आजकल धंधा बन गया है, इतने पैसे इसके, इतने पैसे इसके, इतने पैसे इसके। हमने भी पैसे दे दिया कि हमारी तरफ से कर देना सवेरे ये क्रिया, तो वो पैसे दे के अपन ने दूसरे से करा लिया, खुद ने करा नहीं। क्यों? क्योंकि हम करते नहीं। तो वो भी तो आखिर मिथ्या दर्शन ही हुआ, मिथ्यात्व का पोषण हुआ। ऐसे मैं भोग सकता हूं, मैं कर सकता हूं के भाव भी हमारे भीतर अगर हैं तो वो भोग सकता हूं, कर सकता के भाव भी मिथ्यात्व के ही भाव हैं, क्योंकि मेरे भीतर कर्ता भोक्ता गुण है ही नहीं। तो ऐसे जितने भी परिणाम हमारे भीतर करने के और भोगने के चलते हैं, वो सारे परिणाम मिथ्या दर्शन औदैहिक भाव कहलाते हैं। और ये होते हैं वास्तव में दर्शन मोहिनी के उदय में और चारित्र मोहिनी के उदय के निमित्त से। क्योंकि चारित्र मोहिनी जब उदय में आता है तो लोभ आता है, तो आसक्ति, पर पदार्थ को भोगने की आसक्ति, पर पदार्थ को इकट्ठा करने की आसक्ति, पर पदार्थ को परिणमाने की आसक्ति, ये सब हमारे भीतर चारित्र मोहिनी के उदय में आ जाती है। और रहता है मूल में दर्शन मोहिनी कर्म।
तो दर्शन मोहनी कर्म को सबसे पहले हम निकालें, अर्थात अपनी श्रद्धा सम्यक करें, तो चारित्र मोहनी आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगा। दर्शन मोहनी को पहले ठीक करना जरूरी है। और अगर हमारे दर्शन मोहनी कर्म का भाव चल रहा है, मतलब मिथ्यात्व का भाव चल रहा है, तो हमारे मिथ्यात्व जो सबसे बड़ा कर्म है वो बंधता रहेगा, और मिथ्यात्व जब तक बंधता रहेगा वो उतना ही हमको जिनवाणी से दूर करता जाएगा, मतलब मोक्ष मार्ग से दूर करता जाएगा। तो मिथ्यात्व से तो बचना ही चाहिए। इसी तरह है औदैहिक अज्ञान भाव। अज्ञान भाव जिसमें मूल रूप से कहते हैं ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में जो होता है अपने को, और मूल में इसके भी रहता है मिथ्यात्व। तो जो अज्ञान भाव है वो अज्ञान भाव यही है कि मैं विषयों को भोग सकता हूँ, मैं धन संपत्ति इकट्ठी कर सकता हूँ, मैं दूसरे को अपने हिसाब से चला सकता हूँ, ये सब अज्ञान भाव है। मैं जब अगुरु लघुत्व गुण कह रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से परम भिन्न है, और अत्यंत अभाव कह रहा है कि एक द्रव्य की एक अन्योन अभाव, एक पुद्गल की पर्याय का दूसरे पुद्गल की पर्याय में, पुद्गल परमाणु की पर्याय में अत्यंत अभाव है। जब उनकी एक पर्याय दूसरी पर्याय से अलग अलग है तो हम कैसे किसी को परिणमा सकते हैं, क्योंकि जीव को तो परिणमा सकते नहीं, जो बाहर में दिख रहा है वो है पुद्गल, उस पुद्गल को अपन परिणमाने का भाव करते हैं। तो पुद्गल को कैसे परिणमाएंगे जब उसकी एक पर्याय का दूसरे परमाणु की पर्याय में अत्यंत अभाव। सब पुद्गल परमाणु अपनी अपनी उपादान शक्ति से परिणमित होते हैं, सारे जीव अपनी अपनी उपादान शक्ति से परिणमित होते हैं, और उसमें उनकी क्रियावती शक्ति निमित्त बनती है। तो फिर मैं कैसे किसी को परिणमा सकता हूँ, मैं कैसे किसी को अपने अनुसार चला सकता हूँ। ऐसा जब अपने को ज्ञान होगा तो हमारे अज्ञान भाव छूटेंगे, फिर हमारे कर्ता पने के भाव छूटेंगे, तब फिर हमारे भोक्ता पने के भाव छूटेंगे, मतलब उनसे आसक्ति घटेगी। और आसक्ति अगर घटती है तो हमारा अज्ञान भाव घटेगा, ये कह रहे हैं अपन। और निश्चय से अगर अपन मान लें जो गुरु महाराज ने कहा है वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, अर्थात मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूं, तो फिर मैं हे गे उपादेय का निर्णय करने लगूंगा, और हे गे उपादेय का निर्णय करके हे को हे मानूंगा, गे को गे मानूंगा, और निस्वार्थ स्वरूप को उपादेय मानूंगा, और ज्ञायक बन के रहूंगा। होते परिणमन में स्वयं को निमित्त देखूंगा, और जब मैं स्वयं को निमित्त देखूंगा तो अपने आप मेरे शुभ भाव रहेंगे, और शुभ भाव रहेंगे तो शुभ कर्मों का ही बंध होगा, मतलब अपने आप ढेर पुण्य का बंध होगा, ढेर लग जाएगा पुण्य के बंध का। उस पुण्य के बंध को करना थोड़ी पड़ता है, वो तो अपने आप होता है। तो ऐसे हमारे अज्ञान भाव को हम छोड़ सकते हैं। औदैहिक असंयत भाव, असंयत माने संयम ना होना। तो संयम नहीं होने के कारण हमारे न प्राणी संयम होता है न इंद्रिय संयम होता है। प्राणी संयम के भाव जब हमारे होते हैं तो हम सटकाय के जीवों के प्रति दया का भाव रखते हैं। सटकाय के जीव मतलब 5 स्थावर और 1 त्रस, या ये कहने कि जीव मात्र के प्रति दया के भाव रखते हैं। तो ये दया के भाव हम तब रख सकते हैं जब उसको पर्याय रूप में न देखें, जीव को जीव देखें, जीव को भगवान आत्मा देखें, तब हम दया का भाव रख सकते हैं। जैसे एक पौधा है, उस पौधे में भी एक भगवान आत्मा है, ये हमें विश्वास हो जाए तो हमारे जैसे हाथ पैर हैं ऐसे ही उसके डाली पत्र फल फूल उसके हाथ पांव हैं। तो जैसे हमारे हाथ पांव को कोई तोड़े तो हमको दुख होता है, ऐसे ही हम उसके डाल फल फूल पत्ती को तोड़ेंगे तो उसको दुख होगा। ऐसा जब जी भैया जी जयता डॉक्टर साहब, जैसे अब 2-4 गमले अपन लगाते हैं और अपन उसको बोल देते हैं कि भाई इसमें पानी देना, अपने आगे काम करते हैं, और अपन नहीं पहुंच पाए जिन कारणों से 8 दिन की जगह 20 दिन में पहुंचे, और उसमें पानी डाला तो पौधे सूख गए, तो उसमें दोष लगेगा अपने? बिल्कुल लगेगा। अंतराय कर्म का बंध होता है, उसके भोजन में अंतराय डाला अपन ने। भाई जैसे अपने को तो बोल के क्या था काम वाले, हाँ, तो अपन उसकी सुध ले सकते हैं ना फोन करके फिर से कि भैया डाला कि नहीं। तो निमित्त तो अपन ही है ना उसको बोलने वाले,
अपन खुद नहीं कर रहे हैं, दूसरे से करा रहे हैं। तो जब दूसरे से करा रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग अपने को करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पौधे हैं, हमने उनको उनके मूल स्थान से उखाड़ के लाए हैं और अपने घर में लगाया है। जब हमने उनको अपने घर में लगाया है तो हमने उनको अपने घर स्थान दिया। जब हमने उनको अपने घर में स्थान दिया है तो उनकी देखभाल का जिम्मा भी हमारा। जैसे कोई कुत्ता पाल लेता है तो उस कुत्ते के भोजन का ध्यान पूरा रखता है कि नहीं। वो कुत्ते के लिए 10 दिन को बाहर जा रहा हो तो किसी के घर छोड़ के जाएगा, उस कुत्ते को पूरा भोजन का इंतजाम करके जाएगा। ऐसे ही अपन ने जिनको पाला है वो भी जीव है, भले ही एक इंद्रिय जीव है, तो उस जीव को भोजन तो मिलना चाहिए। उसका भोजन है मूल रूप में पानी, भले ही खाद ना दो तो पानी तो उसका मूल भोजन है, तो पानी उसको मिलना चाहिए। और अपन ने किसी को बोला तो अपने को उससे पता भी करना चाहिए कि भैया तू पानी दे रहा है कि नहीं, और नहीं दे रहा है तो फिर उसका जो अपन कृत कर रहे थे वो कारित हो गया यहाँ पे दूसरे से कराने में। और जो दूसरे से कराने में नहीं कर रहा है वो तो फिर निश्चित रूप से उसका अंतराय कर्म का बंध, भोग अंतराय कर्म का बंध अपने को होता ही होता है। भले ही अपनी मनसा नहीं है लेकिन अंतराय कर्म का बंध तो होगा, क्योंकि बंध तो भाव के ऊपर है। तो ऐसे यहाँ प्राणी हिंसा का भाव जो अपना होता है, जीव को जीव नहीं मानने के कारण वो प्राणी हिंसा का भाव असंयत भाव है। और जब हम जीव को जीव मानेंगे तो हमें प्रत्येक पदार्थ जिसमें जीव राशि होती है उसमें फिर जीव नहीं दिखेंगे, उसमें अनंत भगवान आत्मा दिखेंगे। और जब अनंत भगवान आत्मा दिखेंगे तो उन भगवान आत्मा को हमारे खाने का भाव नहीं होगा। फिर हिंसा करना तो दूर की बात, उनको खाने का भाव नहीं होगा। और जब खाने का भाव नहीं होगा तो उससे उनकी हिंसा करने से हम बच जाएंगे। और नहीं तो फिर हम अभक्ष का सेवन करते रहेंगे और अभक्ष का सेवन करके जीवों की हिंसा करते रहेंगे और प्राणी हिंसा का भाव हमारे भीतर बना रहेगा। अर्थात ये भाव जब हमारे आते हैं तो हमारे वास्तव में स्वाद लोलुपता की जो आसक्ति होती है उस आसक्ति के कारण ये भाव हमारे आते हैं, मूल रूप में खाने के। दूसरी इंद्रियों के भी भाव आते हैं भोगने के, और वो भाव भी उस इंद्रिय लोलुपता के, इंद्रिय विषय भोगने की लोलुपता के कारण, आसक्ति के कारण आते हैं। तो 5 इंद्रियों के विषयों पर अगर अपन ने संयम कर लिया, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों के लिए हमने संयम कर लिया। संयम कर लिया माने अपनी रसना इंद्री पर हमने लगाम लगा दी। जैसे घोड़े को लगाम लगा के बस में करते हैं, ऐसे ही हमने अपनी रसना इंद्री पर लगाम लगा दी कि ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे। जैसे शुगर की बीमारी होती है तो डॉक्टर कहता है शुगर खाओगे तो मर जाओगे, तो अपन शुगर छोड़ देते हैं, लेकिन वो उसके कहने से छोड़ा। वहां आसक्ति तो बनी हुई है शुगर खाने की, पर छोड़ना मजबूरी है। यहाँ पर मजबूरी नहीं, यहाँ हमारी आसक्ति छूटना चाहिए उस पदार्थ से, ये पदार्थ मैं भोगूं ही। ऐसी आसक्ति जब छूटेगी तो हमारा इंद्रिय संयम होगा, और जब इंद्रिय संयम होगा तो प्राणी संयम में बहुत सारा अभक्ष खाने से बच जाएंगे, तो हमारा इंद्रिय संयम भी काफी, प्राणी संयम भी काफी हो जाएगा। क्योंकि स्वाद लोलुपता के कारण भी हम प्राणियों का घात करते हैं ना, तो वो स्वाद लोलुपता हमारी कंट्रोल हो गई तो प्राणी संयम हो गया। क्योंकि हम कहाँ जाते हैं किसी पेड़ को तोड़ने, हम किसी जबरदस्ती किसी जमीन को खोदने कहाँ जाते हैं, लेकिन हम जल का प्रयोग करते हैं। तो वो जल का प्रयोग करें तो अपन उतना ही करें जितनी आवश्यकता है। अग्नि का प्रयोग करते हैं तो उतना ही करें जितनी आवश्यकता है। वायु का प्रयोग करते हैं पंखा चला के तो उतनी करें जितनी आवश्यकता है। तो इससे हम कम से कम संकल्पी हिंसा से बच जाएंगे, और आरंभी हिंसा में आ जाएगा फिर ये कि हमें आवश्यकता है इसलिए अग्नि जला रहे हैं, आवश्यकता है इसलिए पानी का प्रयोग कर रहे हैं, आवश्यकता है इसलिए पंखा चला रहे हैं। इस तरह से अपन बच जाएंगे। फिर जितनी मिट्टी जरूरत है उतनी खोदेंगे, तो फिर हमारे प्राणी संयम भी पल जाएगा और इंद्रिय संयम भी पल जाएगा। मतलब हमारे जो औदैहिक असंयत भाव होते हैं इंद्रियों के विषयों की लोलुपता के कारण, प्राणियों की हिंसा करने के, वो असंयत भाव से हम बच सकते हैं। क्योंकि जब हमारा असंयत भाव रहेगा तो तीव्र कसाय के परिणाम रहेंगे, और संयम वाले भाव रहेंगे तो मंद कसाय के परिणाम रहेंगे, और मंद कसाय के परिणाम रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शुभ कर्मों का ही बंध
होगा। इसी में अंतिम है औदैहिक लेस्या भाव। अब ये लेस्या भाव बहुत खतरनाक है। ये सारे जितने अपन ने औदैहिक भाव पढ़े उन सबको मिला दें तो ये लेस्या भाव हो जाएगा। जैसा बहन जी ने बताया, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये क्रम है कि जैसे अपनी वर्तमान में मनुष्य गति में सामान्य लेस्या जो है मंद कसाई व्यक्ति की, वो होती है पीत और कापोत। मंद कसाय के परिणाम में पीत और कापोत होती है। कभी कसाय बढ़ जाती है, कभी कसाय मंद रहती है, ऐसा। लेकिन नील कसाय तो उसके ही होती है जो हिंसा नंदी रौद्र के ध्यान करने वाला है। और उसके बाद कृष्ण लेस्या तो और उससे भी बड़ी कि तीव्र हिंसा नंदी रौद्र ध्यान वाला कृष्ण लेस्या वाला होता है। तो जैसे मेरे किसी को मार डालने के परिणाम हो रहे हैं, तो मैं मार डालूंगा कब? मेरे मुंह से अगर शब्द निकला, मतलब मेरे उस समय कृष्ण लेस्या के परिणाम है, मतलब मैं उसको समूल नष्ट कर देना चाहता हूं। जैसे वो एक पेड़ का उदाहरण अपन ने लिया था एक दिन कि पेड़ को जड़ से उखाड़ दो तब हमको फल खाने को बढ़िया मिलेंगे। तो जड़ से समूल नष्ट कर देने का मेरा भाव है किसी व्यक्ति को, कि जैसे मान लो किसी की दुकान खूब चल रही है, मेरी बिल्कुल नहीं चल रही और उससे मेरी शत्रुता है, तो मेरे परिणाम चलते हैं कि भगवान इसकी दुकान में आग लग जाए तो ये बैठ जाए चुपचाप और मेरी दुकान चलने लगे। ऐसे परिणाम, तीव्र परिणाम अगर कसाय के हैं तो ये कृष्ण लेस्या के परिणाम। घर में किसी की लगातार प्रशंसा हो रही और मेरी अवहेलना हो रही हो, तो मेरे भीतर ये परिणाम चले कि इसका कुछ ऐसा हो जाए कि इसको लोग प्रशंसा करने से छोड़ दें। तो उसके ऊपर अपन पता नहीं कौन कौन से दोष लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये कृष्ण लेस्या के परिणाम। अब दूसरा हमारे हाथ पैर तोड़ देने वाले परिणाम, जो पूरी तरह से मारना नहीं है लेकिन अधमरा छोड़ देना है। हाथ पैर तोड़ दो इसके, और हाथ पैर तोड़ दो, खुद तोड़ो, दूसरे से तोड़ाओ, कोई तोड़ रहा है तो उसकी अनुमोदना करो, तो ये नील लेस्या के परिणाम आ जाएंगे। जैसे पेड़ के उदाहरण में अपन लिया था कि बड़ी बड़ी शाखाओं को काट के गिरा दो, उसमें फल लगे हैं, उन फलों को अपन खाएंगे, पेड़ को मत काटो। तो ऐसे ही अपने खूब नुकसान नहीं पहुंचा के, समूल नष्ट करने के भाव नहीं है, लेकिन इतना नुकसान पहुंचा दो कि ये खड़ा नहीं हो पाए। हाथ की हड्डी तोड़ दी, पैर की हड्डी तोड़ दी, या दुकान है तो दुकान में कुछ ऐसा कर दिया कि उसका माल सब खत्म हो गया जल के, या कुछ और ऐसा अपन ने कर दिया कि उसको इतना बड़ा नुकसान हो गया कि उसको उससे उभरने में ना जाने कितने दिन लग जाएंगे। तो ऐसा किसी का बड़ा नुकसान हमने कर दिया, या करने का भाव है, या दूसरे से कराने का भाव है, या हो जाए तो उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, तो ऐसे अगर अपने भाव है तो ये नील लेस्या के परिणाम। नील लेस्या के परिणाम तीसरे नरक से नीचे की गति दिलाने वाले हैं, और कृष्ण लेस्या के परिणाम सीधा छठवें सातवें नरक की यात्रा कराते हैं, और कापोत लेस्या के परिणाम पहले नरक से तीसरे नरक तक की यात्रा कराते हैं। हालांकि ऊपर के भावों में नील लेस्या आ जाती है, तीसरे नरक के ऊपर के भावों में। अब उससे अपन चले तो अपन ने पेड़ में एक उदाहरण लिया था कि छोटी छोटी शाखाओं को काट लो, बड़ी शाखाओं को मत काटो, जिसमें फल लगे हैं वो शाखाएं काट लो। तो ऐसे परिणाम अगर हमारे हैं कि मारो तो हाथ पैर मत तोड़ना, खूब मारो पर हाथ पैर मत तोड़ो, या खुद ने मारा, किसी से उसको मारने का कहा, या कोई उसको मार रहा है तो अनुमोदना कर दी, तो ऐसे भाव हैं, तो ये कापोत लेस्या के परिणाम, मतलब नुकसान पहुंचाने की इच्छा तो है, भले ही कम नुकसान पहुंचे। तो इस तरह के परिणाम कापोत लेस्या के परिणाम है। और फिर आती है पीत लेस्या। तो पीत लेस्या में अपन ने देखा था पेड़ में कि भैया पेड़ को हिला के फल गिरा लो, कच्चे पक्के सब गिर जाएंगे। तो कच्चे पक्के पूरे फल गिर जाएं, ऐसा अपने परिणाम है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने का भाव रखें, लेकिन ऐसा भी नहीं रखें कि ये मर जाए। मर जाए माने पूरी तरह टूट जाए, इसका भी काम चलता रहे और इसको नुकसान भी हो जाए। मतलब बड़ा लाभ इसको हो रहा है तो छोटा लाभ होता रहे, जिसमें ये इसका काम भी चलता रहे और हमारा काम भी चलता रहे। तो ऐसे अगर हमारे परिणाम मंद कसाय के परिणाम है, तो ये ऐसे मंद कसाय के परिणाम में हम पीत लेस्या धारी कहलाएंगे। और पीत लेस्या
मनुष्य गति का कारण भी बनती है। लेकिन पीत के साथ कापोत रहे तो वो मनुष्य, त्रियंच और नरक तीनों गतियों में ले जाने में सक्षम है। फिर आती है पद्म लेस्या। तो पद्म लेस्या में जैसे अपन ने पेड़ के उदाहरण में लिया था कि भैया पके पके आम तोड़ लो, बाकी कोई मत तोड़ो, पके पके आम तोड़ के अपन खा लेंगे। ऐसे ही किसी को हमारे नुकसान पहुंचाने का इरादा तो है, लेकिन बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच जाए इतना पर्याप्त। तो इस तरह से अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो किसी तरह का हो, उसकी निंदा करके हो, उसको किसी अन्य प्रकार का कष्ट दे के हो, उसके ऊपर दोष लगा के हो, तो ऐसे परिणाम होने पर भी मंद कसाय के परिणाम, मंदतम कसाय के परिणाम रहते हैं। ये मंदतर, मंदतर, मंदतम, तो मंदतर कसाय के परिणाम रहते हैं। और ऐसे में किसी को दुख पहुंचाने का भाव कम रहता है, इसलिए इससे हमारे शुभ कर्म ही बनते हैं जो देवगति में निमित्त बनते हैं। और फिर शुक्ल लेस्या के परिणाम वाले को अपन ने देखा था कि पेड़ को कोई नुकसान मत पहुंचाओ, जो नीचे पके फल गिरे हैं उनको खा लो। ऐसे ही शुक्ल लेस्या परिणामी किसी को दुख पहुंचाने का भाव करता ही नहीं है, खुद किसी को दुख नहीं पहुंचाता, किसी को दुख पहुंचाने की कहता नहीं, और कोई किसी को दुख पहुंचा रहा हो तो उसकी अनुमोदना नहीं करता, बल्कि उल्टे भावना भाता है कि संसार के सभी जीव सुखी रहें। तो ऐसी भावना भाके वो मंद कसाय के परिणाम, मंदतम कसाय के परिणाम रखता है, और वो मंदतम कसाय के परिणाम उसको तीव्र पुण्य का बंध कराते हैं। और ऐसे परिणाम छठवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज या उसके ऊपर के होते हैं। शुक्ल ध्यान जो होता है वो छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज के या उसके ऊपर के मुनिराज के होता है। तो उनके रहती है शुक्ल लेस्या, अपनी रहती है पीत और कापोत, पद में रहती है अनुव्रति की। अगर वो सही मायने में उसने अनुव्रत का पालन किया है तो, और सही मायने में अनुव्रत का पालन नहीं कर रहा है, दिखाने के लिए कर रहा है, तो वो तो फिर कापोत लेस्या के परिणाम हो गए। तो ऐसे अपन 6 लेस्या परिणामों से, औदैहिक भावों से बच सकते हैं। तो इस तरह 21 प्रकार के औदैहिक भावों की अपन ने चर्चा की। तो इन औदैहिक भावों को करके हम अशुभ कर्मों का बंध करते हैं, और अगर मंद कसाय के परिणाम कर लें तो हमारे ये औदैहिक भाव मंद कसाय के अनुसार होते हैं, और मंद कसाय के कारण हम शुभ कर्मों का बंध करते हैं। तो इन औदैहिक भावों की अपेक्षा किसी को कुछ कहना हो तो अपनी बात कहें। जय तारंग साहब, एक प्रश्न बहुत लंबे समय से है जी। हम शिक्षा विभाग में रहे हैं, तो अनेकों कार्यक्रम में सरस्वती पूजन और बहुत लंबा किए। तो गांव में अगर दुर्गा जी बैठ रही है, गणेश जी बैठ रही, तो कार्यक्रमों का संचालन भी किया, तो कई बार जय बोलना पड़ा। तो अब जब ज्ञान हुआ तब बहुत पछतावा होता है, तब वो तो कर्म बंद तो हो गए। नहीं तो छूट जाएंगे भैया, वो तो सब प्रायश्चित जब अपने को हो रहा है, पछतावा हो रहा है, तो वो सब छूट जाएंगे। क्योंकि अपन ये अपने को मान लिया ना अपन ने कि हमने अनजाने में या जानबूझ के भी किया, लेकिन गलत किया, और उसका अपने को पश्चाताप है, तो वो भाव, पश्चाताप के भाव के कारण वो छूट जाएंगे मिथ्या भाव। वर्तमान में हम इतना शुभ भाव करके मिथ्यात्व को छोड़ के इतना पुण्य का बंद करेंगे कि वो पाप कर्म जो अपन ने पूर्व जन्मों में मिथ्या करके बांधा है मिथ्यात्व से, वो अपने आप घटेगा, उसका प्रभाव कम होगा, क्योंकि ये हावी हो जाएगा ना भाई। जैसे पल्ला होता है कि जिस तरफ ज्यादा हो उस तरफ झुकता है ना, तो ऐसे ही जब अपना पुण्य कर्म का पल्ला बढ़ जाएगा तो पाप कर्म का पल्ला अपने आप छोटा हो जाएगा, और हावी फिर जो बड़ा है वही हावी रहेगा। तो ये पुण्य कर्म हमारा जितना अधिक होगा उतना अधिक हमें लाभ मिलेगा उसका। और हमारा उद्देश्य तो है कि हमने मिथ्यात्व को छोड़ दिया है, और पूर्व में जो किया उसकी गलती भी मान ली, पश्चाताप भी है, तो वो तो गया समझ लो। आज जाग गए तो आज सवेरा अपना तो जी। तो इसी तरह से अपन कर्मों की अपेक्षा भी औदैहिक भावों को समझ सकते हैं। 4 प्रकार के मुख्य कर्म 4 प्रकार के, मतलब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। इन 4 प्रकार के कर्म जब उदय में आते हैं तो इनके कारण जो हमारे भाव होते हैं उनको
उनको भी अपन औदैहिक भाव कहते हैं, जिसको अपन ने अभी अलग अलग 21 प्रकार से समझा। अब अपन अगर ज्ञानावर्णी कर्म का उदय रहता है तो कैसे भाव करते हैं ये अपन देखें कि जैसे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का उदय रहता है तो वो प्रभावित करता है हमारे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को, क्योंकि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों किसकी प्रकृतियां हैं, ज्ञानावर्णी कर्म की। तो वो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में हमारे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान प्रभावित होते हैं। तो इसके कारण जब हमारे को अज्ञान होता है तो उस अज्ञान के कारण हम क्या करते हैं, इंद्रिय और मन इनके माध्यम से कुछ विचार करते हैं। तो जब इंद्रिय और मन के माध्यम से जब विचार करते हैं तो हमें ये लगता है कि मैं खुद, जैसे मैं दुकान चला रहा हूँ, मैं दुकान की शटर खोल रहा हूँ, या मैं भोजन बना रहा हूँ, मैं आटा पीपे में से निकाल रहा हूँ, तो फिर ये कर तो मैं ही रहा हूँ, दिख भी रहा है कि मैं कर रहा हूँ, फिर ये कैसे मैं मान लूँ कि ये अपने आप हो रहा, ऐसा अपने को अज्ञान हो जाता है। और जब ऐसा अज्ञान हमारे भीतर रहता है तो वो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से रहता है, और उसके कारण फिर मैं कहता हूं कि नहीं, मैंने दुकान चलाई। व्यवहार में कह रहा हूं तो ठीक, लेकिन मैं निश्चय में भी मान लेता हूं कि मैं ही दुकान चलाने वाला हूं। मैं बैठता हूं तो बिक्री ज्यादा आती है, लड़का बैठता है तो बिक्री कम आती है, मतलब मैं अच्छे से चलाता हूं, लड़के को दुकान चलाना आता नहीं, मैं चलाता हूं तभी दुकान चलती। और फिर जब परिवार के लोगों को फिर उस कमा के मैं ही पाल रहा हूं, तो ऐसा कर्ता बुद्धि हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो वो कर्ता बुद्धि हमारी होती है काहे के कारण, अज्ञान के कारण। और फिर जब कर्ता बुद्धि से हमने खूब कमा धमा लिया, आया तो पुण्य के उदय से, लेकिन हमें लगता है कि हमने कमाया, तो फिर उसको भोगने की भी इच्छा होती है। तो जब भोगने की इच्छा होती है तो ना जाने कितने प्रकार की तृष्णाएं हमारे भीतर घर कर जाती हैं, ना जाने कितने प्रकार की इच्छाएं हमारे भीतर पैदा हो जाती हैं। पांचों इंद्रियों के विषय भोग भोगना चाहते हैं फिर अपन। फिर वो पांचों इंद्रियों के विषय भोग भोगने की जो हमारे भीतर अभिलाषा है, वो फिर चाहे सही हो चाहे गलत हो, हम उसको भोगना चाहते हैं और सप्त व्यसनों में लिप्त हो जाते हैं। काहे के कारण कि मैं भोग सकता हूं, और मैंने काहे के लिए कमाया है, कमाया इसलिए तो है कि भोगूं। संसार में काहे के लिए आया हूं, भोगने के लिए ही तो आया हूं, और भोगूंगा ही नहीं तो फिर संसार में आया ही काहे के लिए। तो ऐसे अज्ञान भाव के कारण वो विभिन्न पापों को करके और प्रसन्न होता है, सप्त व्यसनों को भोग के प्रसन्न होता है, और ऐसे अज्ञान के कारण ना जाने कितने कर्मों का बंध करते रहता है। तो ऐसे कर्मों के बंध से, जो अज्ञान के कारण अपन कर्ता भोक्ता स्वयं को मानते हैं, उससे बचना है तो अपने को चिंतन करना चाहिए। क्या चिंतन करना चाहिए कि ये शरीर जो मुझे मिला है ये इसी पर्याय में मिला है, अगली पर्याय में मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी एक निश्चित आयु कर्म लेकर आया हूं, और उस आयु कर्म के पूरे होने के बाद मुझे इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। और जब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा तो अगली पर्याय में भी तो फिर मुझे शरीर धारण करना है। तो वो अगली पर्याय का शरीर धारण करने की मेरी क्या तैयारी, क्या मैं नरक जाना चाहता हूं, क्या मैं तिर्यंच बनना चाहता हूं, क्या मैं स्थावर गति में जाना चाहता हूं, या मैं मनुष्य गति में जाना चाहता हूं, या देव गति में जाना चाहता हूं, ये मैं निर्णय करूं। और जब मैं निर्णय करूंगा तो फिर मैं ये भी सोचूंगा कि मैं परिणाम जो कर रहा हूं वो परिणाम तो नरक गति वाले हैं, या मैं जो परिणाम कर रहा हूं वो तो तिर्यंच गति वाले हैं, तो मैं कैसे देव या मनुष्य गति में चला जाऊंगा। तो अब अगर मुझे नरक गति और तिर्यंच गति नहीं जाना है तो फिर मुझे ये सप्त व्यसन वाले कर्तापने और भोक्तापने के जो परिणाम है, ये जो तीव्र पाप का बंध कराते हैं, ये मुझे छोड़ने पड़ेंगे। और नहीं छोड़ूंगा तो मेरी नरक गति पक्की। अगर मैं खूब मायाचारी कर रहा हूं, दुकानदारी में, नौकरी में, कहीं पे भी, और वो मायाचारी करके मैं लोगों को प्रसन्न भी कर रहा हूं और अपने काम भी उनसे निकाल रहा हूं, स्वार्थ सिद्ध कर रहा हूं, तो वो मायाचारी के परिणाम तो तिर्यंच गति दिलाने वाले हैं। और मैं सोच रहा हूं कि मेरे भीतर ये कला है कि मैं लोगों को प्रसन्न करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता हूं। ये मैं अपना कला मानता हूं अपने भीतर उसकी, कि देखा मैंने ये काम करा लिया, तुम तो उससे काम करा नहीं पाए लेकिन मैंने करा लिया।
तो ऐसी जो कला हमारे भीतर विकसित हो जाती है वो वास्तव में मायाचारी है, और वो करके मैं काहे की तैयारी कर रहा हूँ, तिर्यंच गति की। तो इसलिए मुझे अपने मन के भावों की समीक्षा प्रति समय करनी चाहिए कि मेरे मन में जो परिणाम आ रहे हैं उन परिणामों से मुझे कौन सी गति मिलेगी। अगर मैं उस समय ये निर्णय कर लूं तो हो सकता है मुझे नरक गति और तिर्यंच गति का डर लगे और मैं अपने तीव्र कसाय के परिणामों की संभाल कर लूं, मंद कसाय के परिणाम में चला जाऊं पुरुषार्थ पूर्वक, क्योंकि वही पुरुषार्थ है कि तीव्र कसाय के परिणाम से अपने को मंद कसाय के परिणाम की ओर ले जाना। तो ऐसा पुरुषार्थ हो सकता है मैं कर लूं, और अगर मैं नहीं कर पाया ऐसा पुरुषार्थ, 5 इंद्रियों के विषय भोग में उलझ गया और उन विषयों को भोगने में प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से मैं फिर ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म बांधने से नहीं बचूंगा, और अज्ञान भाव के कारण तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी बांधूंगा, और मैं भोग सकता हूं, मैं कर सकता हूं, ऐसा मिथ्या भाव होने के कारण दर्शन मोहनी कर्म बांधूंगा। जब भोगों को भोगूंगा तो तीव्र आसक्ति का भाव रहेगा, कसाय की तीव्रता रहेगी, तो अशुभ चारित्र मोहनी कर्म का बंध करूंगा, और उसके साथ अंतराय जो ज्ञान में अंतर डाल रहा मैं भोक्ता करता मान के, तो अंतराय कर्म का भी बंध करूंगा। और अलग तरह से भी, और दूसरे जिस चीज को भोग रहे हैं वो किसी से छुड़ा के तो नहीं भोग रहे, जिस चीज का उपभोग कर रहे हैं उसका उपभोग करने में सामने वाले की इच्छा भी है कि नहीं, तो ऐसे भी हमें अंतराय कर्म का बंध उसके निमित्त से भी होगा। तो ऐसे अपन अज्ञान भाव करके भी लगातार अगर अशुभ कर्मों का बंध कर रहे हैं तो उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगली पर्याय में हमें जाना है, और वो अगली पर्याय मनुष्य गति और देवगति की ही मिले, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। कम से कम तिर्यंच और नरक गति वाले से अपने को बचना चाहिए। इसी तरह दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, तो दर्शन मोहनी का जैसा अपन ने अभी मोहनी मिथ्या दर्शन वाले भाव में देखा कि जितने भी मिथ्यात्व के परिणाम हैं वो सब दर्शन मोहनी के परिणाम हैं, और इसमें अपने को मूल में रहता है मिथ्यात्व मतलब अज्ञान, और दूसरा रहता है अहंकार। जैसे मेरे पास खूब धन संपत्ति है, मैं खूब सुंदर हूं, मेरा शरीर सुडौल है, मेरे पास बहुत सारे गहने हैं, मेरी बड़ी दुकान है, मेरा बड़ा मकान है, तो ये सब देख देख के मेरे भीतर अहंकार का भाव आ जाता है। या मेरे पास ये सब नहीं है तो मेरे भीतर संकलेश परिणाम होते हैं। दोनों प्रकार की स्थिति है, तो अहंकार का भाव, और नहीं है तो संकलेश परिणाम। मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास कब होगा, ऐसे कुढ़ना, ये कुढ़ना संकलेश परिणाम। और है का अहंकार, मेरे पास है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा अहंकार, मैंने कमाया इसलिए मेरे पास है, तो ये सब मिथ्या भाव है। क्यों मिथ्या भाव है? क्योंकि जो मिला वो संयोगी है, और जो संयोग में हमारे भोग की सामग्री मिले, चाहे उपभोग की सामग्री मिले, चाहे हमारे को धन संपत्ति का लाभ हो, तो वो सारा अंतराय कर्म के क्षय उपशम से मिलता है। भोग अंतराय कर्म के क्षय उपशम से भोग की सामग्री मिलती है, उपभोग अंतराय कर्म के क्षय उपशम से उपभोग की सामग्री मिलती है, और लाभांतराय कर्म के क्षय उपशम से लाभ होता है। अपना कुछ नहीं है, वो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मिल रहा है, और जिसको नहीं मिल रहा है उनके इन तीनों कर्मों का उदय चल रहा है। तो ऐसे अगर हम विचार करेंगे तो फिर हमारे को खूब धन संपत्ति होने का अहंकार नहीं होगा, खूब उपभोग की सामग्री होने का अहंकार नहीं होगा, खूब भोग भोगने के प्रति जो आसक्ति रहती है वो आसक्ति नहीं रहेगी। तो हम फिर दर्शन मोहनी कर्म को बांधने से और अंतराय कर्म को बांधने से बच जाएंगे, और उसके आसक्ति नहीं, तीव्र आसक्ति नहीं होने के कारण चारित्र मोहनी कर्म को बांधने से भी बच जाएंगे। तो ऐसे हम चारों प्रकार के घातिया कर्मों को बांधने से बच सकते हैं। लेकिन 9 कसाय और रह गई इसमें अभी, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा वाली। तो हास्य का मतलब, अगर हम किसी के हंसी उड़ाने की भावना रखते हैं, किसी का मजाक बनाने की भावना रखते हैं, तो वो भी चारित्र मोहनी कर्म, हास्य कसाय के कारण चारित्र मोहनी कर्म, अशुभ कर्म का बंध उससे होता है।
किसी को अपने तरफ आकर्षित करने का भाव है, किसी की तरफ हम आकर्षित हैं, तो ऐसा रति का भाव है तो वो भी अशुभ भाव है। उसके कारण भी हमारे अशुभ कर्म का बंध होता है। किसी के प्रति घृणा का भाव है तो वो घृणा का भाव अरति भाव कहलाता है, उसके कारण भी अशुभ कर्मों का बंध होता है। किसी को दुख दे के प्रसन्न हो रहे हैं, खुद के प्रतिकूल परिस्थितियों आने के कारण खुद दुखी हो रहे हैं, ऐसे संकलेश परिणाम शोक के परिणाम कहलाते हैं। इससे भी तीव्र असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। भय संज्ञा में भी अभी महाराज जी से अपन ने पढ़ा कि दूसरों को भयभीत कर रहे हैं या खुद किसी से भयभीत हैं, तो ना हम दूसरों को भयभीत कर सकते और ना हमें किसी से भयभीत होना चाहिए, क्योंकि हम तो अजर अमर अविनाशी हैं। कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। जीव की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा कोई कुछ कर दे तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो हमारे कर्म के उदय अनुसार हुआ, निमित्त बना सामने वाला हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए या हमारी धन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए वो निमित्त बना, वो तो वैसा होना ही था उपादान शक्ति के कारण। तो ऐसे भय के परिणाम हमारे भीतर अगर बने रहते हैं तो संशय या भय के परिणाम भी अशुभ कर्मों का बंध कराते हैं। इसी तरह पापशील व्यक्तियों की भी हम संगति करते हैं, पाप में रत व्यक्तियों की, तो वो भी अरति परिणाम कहलाता है। घृणा करते हैं तो जुगुप्सा में भी आता है। दूसरों की बदनामी करने का भाव है, वह भी जुगुप्सा में आता है। तो ऐसे अगर हम किसी पर ऐसे आरोप लगा दें जो उसके भीतर है ही नहीं, तो वो भी जुगुप्सा दोष में आता है और वो जुगुप्सा के कारण हमारे अशुभ कर्मों का बंध होता है। और इसी प्रकार 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इन 3 वेदों के कारण भी हम लगातार अशुभ कर्मों का बंध करते हैं। तो ऐसे अपन ने आज लाइन से अशुभ कर्मों का बंध किन किन कारणों से होता है इसकी चर्चा की। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन उस प्रश्न को लेते हैं। चलिए स्तुति लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। श्रीमद् जिन तारण तरण मंडला